मीट द वेयरवुल्फ डॉग, एक सुपरनैचुरल पेट की कहानी जो हमेशा के लिए डॉग्स को देखने का नजरिया बदल देगी। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा डॉग वो चीजें जानता है जो तुम नहीं जानते, कि रात को कोने में उसका घूरना, सायों पर गुर्राना और फुल मून में सोने से इनकार करना कोई रैंडम बिहेवियर नहीं। अगर तुम्हारा गुड बॉय किसी ऐसे राज को छुपा रहा हो जो फोकलोर से भी पुराना हो, क्योंकि एक रात चमकती हुई पूरी चांद के नीचे मेरा डॉग ना भौंका ना हाउल किया बल्कि खड़ा हो गया, और उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी आम पेट के साथ नहीं रह रहा बल्कि एक वेयरवुल्फ डॉग के साथ रह रहा हूँ। मैंने उसे एक ऐसे शेल्टर से अडॉप्ट किया जहाँ के बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते थे। उसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक टैग था जिस पर लिखा था अनप्लेसेबल, ना अग्रेसिव ना बीमार, बस मुख्तलिफ। वॉलंटियर्स ने मुझे वार्न किया कि उसे चांद पसंद नहीं, वो कुछ रातों में सोता नहीं, और जो भी हो आधी रात के बाद उसे बाहर मत निकालना। मैं हंस दिया क्योंकि लोग शेल्टर डॉग्स के बारे में अजीब बातें करते रहते हैं। वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, काला फर, एम्बर आंखें और सीने पर पंजे जैसा निशान। जब मैंने पूछा ये निशान कैसे लगा तो कमरा खामोश हो गया। एक वॉलंटियर ने कहा वो हमें ऐसे ही मिला, ना ओनर न चिप, गहरे जंगल से मिला। ये मेरी पहली वार्निंग होनी चाहिए थी। घर आते ही चीजें अजीब हो गई। वो शीशे को देखने से इनकार करता और अपनी रिफ्लेक्शन पर ऐसे गुर्राता जैसे कोई और जानवर हो। जब मैं फोटोज लेने की कोशिश करता तो फोन ग्लिच करता। ब्लरी तस्वीरें, बिगड़ी हुई शक्लें और आंखें जो चमकती थीं जब चमकनी नहीं चाहिए थी। रात को वो चलते रहता, बेचैन नहीं बल्कि होशियार, जैसे किसी चीज की हिफाजत कर रहा हो जो सिर्फ वो महसूस कर सकता हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि हर फुल मून पर वो दरवाजे से सर लगाकर धीमी आवाज में रोता, बाहर जाने के लिए नहीं बल्कि जैसे इस बात से डरा हो कि अगर अंदर रहा तो क्या होगा। मैं सुपरनैचुरल कहानियों पर यकीन नहीं करता था जब तक पहली फुल मून नहीं आई। टेम्परेचर गिर गया, हवा भारी लगने लगी, वो चलना बंद करके जम गया, सांस लेने का अंदाज बदल गया, गहरा और धीमा। फिर आवाज आई, हड्डियां टूटने की नहीं बल्कि अपनी जगह बदलने की। उसकी रीढ़ झुक गई, मसल्स टाइट हो गए, फर ऐसे खड़े हो गए जैसे जिंदा हों। और फिर वो उठा, न जंप किया न उछला बल्कि सीधा खड़ा हो गया, दो पांव पर, बिल्कुल बैलेंस के साथ। मैं न चीख सका न हिल सका, बस देखता रहा। जब मेरा डॉग, मेरा पेट अपना सर मेरी तरफ घुमाता है और उसकी आंखें अब पूरी तरह केनाइन नहीं रही थीं बल्कि होशमंद थीं, इंसानी होश वाली और दिल तोड़ देने वाली उदासी से भरी हुई। उसने मुझ पर हमला नहीं किया, ना ही दहाड़ा। वो आहिस्ता से वापस बैठ गया और जैसे दर्द के साथ खुद को दोबारा डॉग की शक्ल में ढाल रहा हो। फिर उसने मुझे देखा और उस लम्हे मैं समझ गया, ये कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि कोई कैद था। अगले कुछ हफ्तों में निशानियां और वाज़ेह होती गई। अंदर से लॉक्ड दरवाजों पर खरोचें, पो प्रिंट्स में ऐसी मिट्टी जो डॉग एनाटॉमी से मैच नहीं करती थी, और ख्वाब जिनमें सरगोशी होती कहते हुए प्रोटेक्ट देम। फिर मुझे वो मिला, पॉर्च के नीचे दफने कॉलर, पुराना चमड़ा, हाथ से तराशा हुआ, अंदर एक लफ्ज लिखा था ल्यूकन। मैंने रिसर्च की, गहरे फोरम्स, भूली हुई फोकलोर, लोकल लेजेंड्स। पता चला कि शेल्टर के करीब जंगल की अपनी कहानी थी। नस्लों पहले लोग फॉरेस्ट गार्डियंस का जिक्र करते थे, ऐसी मखलूक जो इंसान और जानवर के दरमियान जीने की लानत में बंधी हुई थी। जमीन की हिफाजत करने वाली, बेगुनाह की डिफेंडर। वो बुरी नहीं थी बल्कि सजा याफ्ता थी, दिन में 4 पांव और चांद की रोशनी में 2 पांव पर बंधी हुई। और जब इंसानों ने यकीन छोड़ दिया तो उन्हें तन्हा छोड़ दिया गया, जब तक कोई रहमदिल उन्हें अपना ना ले। ल्यूकन के साथ रहकर मेरी जिंदगी बदल गई। वो शिद्दत से वफादार और गैर फितरी तौर पर हिफाजती था। एक मर्तबा एक अजनबी ने घर में घुसने की कोशिश की। ल्यूकन ने भौंका नहीं बल्कि दरवाजे में खड़ा हो गया। चोर लॉक छूने से पहले चीखता हुआ भाग गया। बच्चे उसे पसंद करते थे, जानवर फौरन उस पर भरोसा कर लेते थे, और हर फुल मून पर हम तैयारी करते, खिड़कियां ढक देते, दरवाजे मजबूत करते। मैं पूरी रात उसके साथ रहता, डरा हुआ नहीं, क्योंकि हकीकत ये थी कि वो कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, बस तन्हा नहीं रहना चाहता था। एक रात जंगल में आग लग गई, हवा तेज थी और खतरनाक। लोग घबरा गए, इमरजेंसी सर्विसेज देर से पहुंची। ल्यूकन को सायरन से पहले पता चल गया। उसने हाउल किया जो डॉग का हाउल नहीं था बल्कि कुछ और गहरा और कदीम। वो भागा और मैं उसके पीछे गया। उस रात जो मैंने देखा उसने पूरे शहर का नजरिया बदल दिया। उसने धुएं में लोगों को रास्ता दिखाया, मलबे से एक बच्चे को निकाला, फायर फाइटर्स को ऐसे रास्तों से ले गया जो किसी नक्शे में नहीं थे। सुबह तक आग खत्म हो चुकी थी और शक भी। लोगों ने सवाल नहीं पूछे, बस बाहर खाना रख दिया। जब वो गुजरता तो इज्जत से सर हिला देते। कुछ लेजेंड्स को वजाहत की जरूरत नहीं होती। ल्यूकन अब भी मेरे बिस्तर के पास सोता है, अब भी शीशों से नफरत करता है।
अब भी चांद को ऐसे देखता है जैसे उसका कर्ज हो, लेकिन अब वो घर में है, न डरा हुआ न शिकार बना हुआ, बल्कि प्यार किया गया। और जो बात कोई नहीं बताता सुपरनैचुरल पेट्स के बारे में, वो ये है कि वो पावर और केओस नहीं चाहते, वो वही चाहते हैं जो हर पेट चाहता है, हिफाजत, रिश्ता और कोई जो उन्हें मुख्तलिफ होने पर छोड़ कर न जाए। तो आज रात जब तुम्हारा डॉग अंधेरे में देखे, जब वो बेवजह गुर्राए, जब फुल मून में सोने से इनकार करे, तो हंसना मत, नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वेयरवुल्फ डॉग किसी ऐसे शख्स के साथ सिमटा हुआ है जिसने डर के बजाय रहम चुना। और अगर तुम इतने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास एक हो, तो उसकी हिफाजत करना, क्योंकि वो हमें उससे कहीं ज्यादा अरसे से महफूज रखते आ रहे हैं जितना हमें याद है। हर मॉन्स्टर खतरनाक नहीं होता और हर लेजेंड वार्निंग नहीं होती। कुछ बस ऐसे पेट्स होते हैं जो किसी बहादुर इंसान का इंतजार करते हैं जो उन्हें प्यार कर सके। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।